हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। इस कड़ी में प्रदेश में किसानों के लिए नई पहल शुरू की गई, जिसके तहत देसी गाय की खरीद के लिए 25,000 रुपए तक की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क दिए जाएंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। पेश है आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से एक और सराहनीय पहल शुरू की गई है। हरियाणा में देसी गाय की खरीद के लिए 25,000 रुपए तक की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क दिए जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान पान को बदलना है। इसके लिए हमें खाद्यान्न ही औषधि की धारणा को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती ही इसका एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 50,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर खंड में एक प्रदर्शनी खेत में प्राकृतिक खेती की करवाई जाएगी। जो ओनर 2 एकड़ से 5 एकड़ का है, वो हो सकता है 5 एकड़ का ओनर हो, खेती चाहे अभी 3 एकड़ में ही करे, 2 में ही करे, लेकिन 2 एकड़ में जरूर करेगा। ओनर 5 एकड़ तक उसको खेती, प्राकृतिक खेती 2 एकड़ जरूर करनी है। अपनी 2 एकड़ नहीं है तो पड़ोस के साथ मिल करके साझेदारी कर ले। 2 एकड़ से 5 एकड़ तक एक देसी गाय अगर उसके पास है तो, और नहीं है तो बाजार से खरीदे। उसका 50% पैसा अप टू द रेंज ऑफ 25,000 गाय जो खरीदेगा, अगर 40,000 की खरीदेगा तो 20,000 देंगे। 50 या इससे ऊपर की गाय होगी तो 25,000 रुपया ये सरकार अनुदान देगी। 2 एकड़ से 5 एकड़ के किसान को हम 4 ड्रम फ्री में देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों जो स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, उन्हें देसी गाय खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि किसान अब प्राकृतिक खेती को समझने लगे हैं और कृषि विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 1,253 किसानों ने स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब 1960 के दशक में देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई थी। इसके लिए हरित क्रांति का आह्वान किया गया, जिसके चलते अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग हुआ और देश में अनाज के उत्पादन की कमी नहीं रही। अब रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत भी जहरीले हो गए हैं और खाद्यान्नों का उत्पादन भी जहरीला हो गया है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि ना तो जहर बोएंगे और ना ही जहर खाएंगे। कि हम एक प्राकृतिक खेती उत्पादकों की एक वेबसाइट बनाएंगे, पोर्टल होगा और वो पब्लिक ओपन होगा। कौन से खेत में क्या फसल बोई, प्राकृतिक खेती है कि नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन उस पोर्टल पर हो। एटीएम, बीटीएम और डिपार्टमेंट तीनों मिलकर के उसको वेरीफाई कर दें। जब वो वेरीफाई हो तो पब्लिक ओपन वो हो जाए, और पब्लिक ओपन होने के बाद हम उसका प्रचार करेंगे कि जिस किसी को कोई खाद्यान्न चाहिए तो ये जो फार्म है, ये फार्मर अपने फार्म में प्राकृतिक खेती उगाते हैं। अच्छा है कि आप वहां जाकर के इनके फार्म से अपना चीज खरीद के लाएं। थोड़ा सा बदल करेंगे। अब ये प्रगतिशील किसान से प्रकृतिशील किसान ये बनाएंगे। प्रकृतिशील किसान, चाहे वो प्रगति वाले बन जाए चाहे नए बन जाए, और इनको विशेष सहायता कुछ ना कुछ देने की, जैसे आज तो 1-2 स्कीमें घोषित की हैं, और भी स्कीमें करेंगे। हमें ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सीएम मनोहर लाल बोले कि अगर हम बीमार होते हैं तो औषधि लेने जाते हैं, और अब प्राकृतिक खेती स्वास्थ्य के विकल्प के रूप में हमारे पास है, उसे जीवन में अपनाना है। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए केंद्र से जो बजट मिलेगा उससे ज्यादा हरियाणा सरकार भी देगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत बीते दिनों प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया और प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के टिप्स दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का विषय मन को छूने वाला है। वित्त मंत्री के रूप में जब वे विभिन्न विभागों के बजट की समीक्षा करते हैं तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के बजट आवंटन के समय उनकी सोच बदल जाती है और वे चाहते हैं कि अगर हमारा खान पान ठीक होगा तो स्वास्थ्य विभाग को इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य दवाइयों के लिए ज्यादा बजट की जरूरत नहीं होगी।